हम्म आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। यहाँ पर आपको ऊपर एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है? रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाउ इज ट्रिग्नोमेट्री यूजफुल इन रियल लाइफ? तो पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि डेली लाइफ में या रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। जैसे कि काफी सारे कुछ महानुभव होते हैं, बुद्धिजीवी लोग, जो 10th तक तो मैथ्स पढ़ते हैं, फिर 10th के बाद मैथ्स से छुटकारा मिल जाए इसलिए वो 11th 12th में क्या ले लेते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स ले लेते हैं। कुछ बुद्धिजीवी, सारे नहीं। क्या सोच के आर्ट्स कॉमर्स लेते हैं? ताकि उन्हें मैथ्स पढ़नी ना पड़े। वो बुद्धिजीवी तुम में से भी कोई हो सकता है बच्चों, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब वो मैथ्स इसलिए भी छोड़ते हैं कि वो आगे जाके ये सवाल पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आई तुम्हारा, साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं बहुत, है ना। तो मैं तो जवाब दे सकता हूं उनको, लेकिन उन्हें शायद वैसा कुछ एप्लीकेशन मिला ही नहीं होगा जिससे वो समझ सके कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी यूजफुल है। तो मैं तुम्हें डेली लाइफ से जुड़ी हुई ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करूंगा, जिससे हमें फील रहे कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है। एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ये क्या, मेरे पास एक शिप है और इसे अपन क्या कहते हैं बताओ बच्चों? लाइट हाउस। लाइट हाउस से शिप कितनी दूर है तुम्हें पता होगा? इनके पास एक है ना डिस्टेंस मेजर करने वाला मीटर लगा रहता है, हाँ या ना? और वो रीडिंग रेगुलर बताता रहता है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 900 मीटर। सोचा ऐसा कभी? जैसे तुमने उरी मूवी देखी होगी बच्चों, गाजी अटैक भी देखी होगी, हाँ? देखिएगा गाजी अटैक। चलो गाजी अटैक के बारे में बताता हूँ बच्चों। गाजी अटैक में ये होता है कि सबमरीन होती है इंडियन और एक सबमरीन होती है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी सबमरीन से मिसाइल छोड़ी जाती है और इंडियन सबमरीन की तरफ वो आ रही होती है। तो सबमरीन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए तुम्हें पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि सबमरीन की तरफ मिसाइल आ रही है। तो मिसाइल आ रही है पता कैसे चलता है? सेंसर से। तो सेंसर काम कैसे करता है? सेंसर काम कैसे करता है, कैसे पता चलता है कि मिसाइल इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी डिस्टेंस पे आ रही है, अब 10 मीटर बची हुई है, समझ गए? तो उसके पीछे ट्रिग्नोमेट्री का रोल क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे एग्जांपल है, ये बोट वाला ही है। बोर्ड से इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है लेकिन नापी नहीं जा सकती। ऐसे बीच में खड़ा होकर कोई फीता लेके खड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें व्हाइट हाउस की हाइट पता है बच्चों। व्हाइट हाउस जब बनाया गया होगा उसकी हाइट तो फिक्स रही होगी कि इतना हाइट का व्हाइट हाउस है। फिर व्हाइट हाउस का जो टॉप पॉइंट है ना, उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? उस सबमरीन के किसी पॉइंट से उसको देखा गया, और क्या देखने वाला एंगल तो निकाला जा सकता है ना बच्चों। इसे पता है क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, जिससे देखा गया। हमने इसको एलिवेटेड कर दिया उस पॉइंट पर जहां पर मैं उसको देख रहा हूं। अब कहते हैं कि ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और इसे अपन क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। काम हो गया। अगर तुम्हें एंगल पता चल जाए और तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट एंड यू कैन फाइंड द बेस इज वेल। हाउ कैन वी फाइंड दिस? तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं डेली लाइफ के अंदर हमें फीता लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम मैथमेटिक्स यूज करके, बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ वी हैव द हाइट एज वेल एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और एग्जांपल, ये देखो बच्चों, किसी टावर की हाइट कैसे निकाली जा सकती है? तो टावर की हाइट के लिए टावर जिसने बनाया होगा उसने पहले से ही मेजर करके दिखा होगा कि हाँ भाई, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, इन्हें कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स, आस गगनचुंबी इमारतें हिंदी में कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स, जो कि आसमान को जाके छूती है। तो ये बड़ी बड़ी इमारतें अधिकतर कहाँ देखने को मिलती है? मेट्रो सिटीज में। न्यूयॉर्क हो गया, शंघाई हो गया, या फिर दुबई हो गया, बम्बई हो गया। दुबई बम्बई, ठीक है। अब एक्चुअली में इस बिल्डिंग की हाइट जिसने बनाई उसे तो पता होगी, लेकिन एज ए बीइंग स्टूडेंट तुम्हें पता करनी, तो तुम कैसे पता कर सकते हो? तुम इस हाइट से 20 फुट चले, सही है ना? 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ऐसे 20 फुट चले। फिर तुमने अपनी गर्दन ऊंची करी और किसको देखा? सीधा टॉप को। उसका एंगल तुम्हें मिल गया कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है?
अच्छा तुम्हारी हाइट कितनी है बच्चों? 5 फीट है मान लेते, तो ये तो 5 फीट हो ही गया। अब तुम्हें ये डिस्टेंस ही तो चाहिए बच्चों, तो ये निकालने के लिए क्या है, बेस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, समझ गए क्या? तुमने बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन केवल यही पढ़ा है जीवन में बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और मैं इसी रिलेशन के अलावा भी कुछ रिलेशन तुम्हें सिखाऊंगा आगे। फिर देखो, तुम देख रहे हो बच्चे ये क्या है, व्हील चेयर रैम्प्स। हॉस्पिटल हो गया, बड़े बड़े मॉल्स हो गए, अलग अलग जगह पर व्हील चेयर रैम्प्स बनाए जाते हैं। तुमने देखा होगा व्हील चेयर रैम्प्स कभी भी इतने ऐसे एंगल पे नहीं होते, बहुत कम एंगल पर होते हैं। कितना है मिनिमम एंगल उसका? 10। क्यों बनाया जाता है 10 डिग्री पे? ताकि व्हील चेयर वाला अपने हाथों से टायर चला के ऊपर तक पहुंच सके, या फिर स्लाइड करके नीचे आए तो अपने हाथों से टायर को वापस रोक भी सके। ज्यादा हाइट होगी तो ना तो वो चढ़ पाएगा, और उतर गया तो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, सही है ना? तो कुछ मिनिमम एंगल ऑफ एलिवेशन रखा जाता है व्हील चेयर जो रैम्प्स होते हैं उनको बनाने का एक क्राइटेरिया होता है। उसके पीछे भी तुम्हारे पास मान लेते हैं कि ये क्या है बच्चों, एक स्टेज, समझते हो? हाँ, कोई भी एक स्टेप है जहां पर अपन को पहुंचना है, चाहे वो स्टेज हो सकता है कोई भी, या फिर जहां मैं खड़ा हूँ वो 1.5 फुट ऊपर है। यहाँ तक अब व्हील चेयर वाला आएगा तो मुझे उसके लिए रैंप बनाना पड़ेगा, सही है ना? तो वो रैंप बनाने के लिए 10 डिग्री मुझे चाहिए। तो काम हो गया बच्चों। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है क्या निकालना है, बेस, जब तुम्हें क्या दे रखा हो, एंगल। तुमने नोटिस किया मैं अभी तक जितनी भी बातें कर रहा हूँ उसमें ना 3 चीजों की बात कर रहा हूँ। हाइपोटेनस, स्पेस, परपेंडिकुलर में कोई भी 2 ले लो, और एक किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल की। इसका मतलब एंगल का बहुत यूज होने वाला है। तो देखो जरा, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सन। जैसे मान लो ये सूरज है, और ये हमारी क्या है, धरती मेरी माँ है, सही है बच्चों? कहते हैं कि यहां पर कोई मौजूद है स्टार, स्टार समझते हो? सही है। इस तारे की यहां से डिस्टेंस अगर तुम्हें चाहिए सन से सेंटर तक, अगर तुम्हें इसकी डिस्टेंस चाहिए है ना, तो तुम्हें इसकी डिस्टेंस नापने के लिए अलग से स्पेसशिप उड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम पता है क्या कर सकते हो, अर्थ से और सन के बीच की डिस्टेंस होती है 1 AU। AU नाम सुना है बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू होती है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है बच्चों? 150 मिलियन किलोमीटर। कोई एक जना जाओ और 11th क्लास के बच्चों को बोलो कि ना आपकी आवाज यहाँ तक आ रही, क्लास तक। क्लास खत्म होती सर आपकी क्लास में जरूर आएंगे, थोड़ा सा प्यार से बोलना, वो समझ जाएंगे शायद, उनको अपने आप धमकी लग जाएगी। 11th क्लास आ जाओ, कह रहा हूँ 11th क्लास की आवाज यहाँ तक आ रही है, पूरी क्लास की आवाज। मैं जाऊंगा जरूर उनकी क्लास में, मेरे को याद दिलाना बच्चों, क्या पता पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाऊं, तो तुम, हाँ तुम मुझे याद दिलाना। आई हैव माई, इसका बर्थडे आज है बच्चों, पता है तुम्हें? हाँ, आज ही तो लेके आया था मैं साल भर पहले इसको हरिद्वार से। आज इसका बर्थडे मनाएंगे हम। 150 मिलियन किलोमीटर है बच्चों। अच्छा सुनो, अर्थ की उस स्टार से एंगल निकाला जा सकता है आसानी से, कितना है, थीटा। काम हो गया, बेस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, और क्या गिवन है, थीटा। किसी भी सन की स्टार के बीच की डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है, जैसे बोल देते हैं कि ये मरकरी जो है वो सन से कितना दूर है, तो हमारे लिए मरकरी क्या है, एक प्लेनेट है छोटा। तो बस अर्थ से इसके बीच की डिस्टेंस को मैंने रेफरेंस मान लिया, 1 AU, 1 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन चलो इतनी भारी बातें नहीं करते अपन, तुम्हें व्हील चेयर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं तुम्हें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि हमारे घर पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और मेरी क्लास थी उस समय कौन सी बच्चों, 11th। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये ऊपर छत ढली हुई है, मिनिमम 8 फीट तो होना चाहिए बच्चों, मानते हो तुम? गेट का साइज मैक्सिमम 8 फीट होगा, मिनिमम 6 फीट से ज्यादा होना चाहिए, 6.5 फीट है ना। तो हमारे पास है ना 6.5 से लेके 8 की टॉलरेंस थी। तो उन्हें पता है क्या करना था, सीढ़ियां चढ़ानी थी, समझ गए? मिस्त्री को क्या करना था, सीढ़ियां चढ़ानी थी। तो जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ाता, बनाना स्टार्ट करता नीचे से, और ऊपर आते आते पता कितना बचता, 5 फीट।
फिर तोड़ता, फिर कितना बचा 5.5 फीट। मेरी हाइट ही 5.8 चल रही है, तो उन्हें कम से कम मुझे तो पार करवाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ऊपर पहुंचते फिर नीचे झुक के जाऊंगा, नहीं। मेरी हाइट से भी 1.5 फुट ऊपर होना चाहिए गेट, 1 फुट 1.5 फुट ऊपर, ताकि अगर मैं कूद कूद के भी जाऊं ना तो मेरे यहां ना लगे। सही बात है कि नहीं? तो मैंने देख लिया कि सुबह से लेके उनको बज गई दोपहर की 2, लंच टाइम हो गया, तब तक वो सीढ़ी 2 बार बना के तोड़ चुके थे, मतलब बेस तैयार करके तोड़ चुके थे कि यार नहीं यार ऊपर जाके काम सेट नहीं हो पाएगा। अच्छा, उन्हें ये भी मेंटेन करके चलना था, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, समझ गए? इनके बारे में भी सोचना था, बिना कैलकुलेशन के काम कर रहे हैं। अच्छा, मिस्त्री लोग कैलकुलेशन करेंगे ऐसा अपन सोच भी कैसे सकते हैं? वो तो फीता लेंगे, नापेंगे, हाँ इतनी तो ले लो बस तू, ऐसे बोलेंगे वो, है ना? तो पता क्या कहते हैं उसे, जो भी है ना, मतलब फरमा फरमा कहते हैं उसे ना, इतने इतने फरमे का तू स्टेप बना देना। तो वहां मैं भी लंच कर रहा था, भिंडी की सब्जी बनी हुई थी, भिंडी मेरी फेवरेट है, मूड अच्छा था। तो मेरे सामने ही 2 बार सीढ़ी टूट गई, मम्मी बोल रही कि इनका मतलब सीढ़ी कौन चढ़ रही। तो मैंने पता क्या करा, मैंने पूछा कि क्यों नहीं चढ़ रही, तो बोले यार भाई साहब ऊपर जाते जाते ना ये ना हाइट कम बच रही है, अपन को मिनिमम 6 फीट या 6.5 फीट बचानी है। मैं ठीक है बचा देता हूँ मैंने यहाँ से यहाँ तक की हाइट नापा, उसने नापी, मैंने कहा इसमें से ये वाली माइनस कर दो, कितनी चाहिए 6.5 माइनस कर दी, ये बच गई। मैंने कहा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया उनको मैंने बना के, क्योंकि मुझे ना ये डिस्टेंस पता थी बेस, और मुझे क्या पता चल गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस से क्या निकाल दिया मैंने, थीटा। मेरे को थीटा मिल गया कुछ ऐसे ही लाइक 37 डिग्री, 37 डिग्री मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कॉलेज में था ना मैं, तो कॉलेज में कैल से काम करते हैं ना कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर 37 डिग्री आया। मैंने चांदा लिया 37 का एक पेपर काटा, कार्डबोर्ड रखा, मैंने कहा इसके स्लोप में पट्टी बिछाते जाओ आप, वो चढ़ा दो। अरे मिस्त्री हंसने लग गया मेरे पे, मैंने कहा भाई साहब आप तो करो। उसने पट्टी रखी ऐसे, पट्टी पे पट्टी करके पूरा एक स्लोप बनाया, हाइपोटेनस तैयार, अब उस पर सीढ़ी बनाना उसने स्टार्ट करी। तो तुम मानोगे नहीं, सीढ़ी में गैप आया कितने का 6.7, मतलब हमारे लिए चलने की जगह 6.7 बच गई, और नीचे सीढ़ी भी सारे तैयार हो। वो पूछेगी ये कैसे किया यार आपने, मतलब क्या किया था? तो मैंने बताया इस चीज के पैसे लगते हैं, घर वाले पैसे इसी चीज के लिए खर्च करे। तो वहां मेरे लाइफ का ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज हुआ सच में, कि मुझे वहां पर स्टेप्स बनवाने के लिए, देखो वो किस टाइप से चढ़ा रहे हैं, और उनके पास एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं था एक्चुअली में प्रॉपर, जिससे वो चढ़ा सके। आ रही बात समझ में? वो तो क्या कर रहे थे, एक रस्सी लेते, धागा लेते, उसमें नील में डुबो देते, खींचते हैं, टक करके निशान बनाते हैं, फिर बस सीढ़ियां चलती रहेगी। कुछ नहीं मेजरमेंट उनके लिए, वही पाया क्या कहते हैं उसे, पेतावा पेतावा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं ना, XYZ। तो चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ में आ गया कि हर जगह यूज होने वाली है। इसमें एक चीज पे फोकस करना, किस किस पर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तो है, इन तीनों में से कोई भी 2 ले लेना जोड़े, और एक किसकी बात होगी, थीटा की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए यहां पर 2 नाम आ रहे हैं, ट्री और गोनो, 3 नाम आ रहे हैं ना। मैट्रिक, ट्री मतलब 3, गोनो मतलब भुजा, भुजा मतलब साइड, और मैट्रिक मतलब परिमाप, मतलब 3 साइड हो जिसकी उसका मेजरमेंट को क्या बोलते बताओ बच्चों, ट्राइंगल। क्या बना दिया बच्चों मैंने, ये ट्राइंगल बना दिया, दिख रहा है सबको? अब तुम देख पा रहे हो कि इस ट्राइंगल में अगर ऐसा हो कि ये एंगल है थीटा, तो जहां एंगल बनता है उस साइड को हमेशा क्या बोलोगे तुम, जहां से एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल हमेशा बेस से बनाया जाता है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एंगल जहां से बन के जहां खत्म होता है उसे अपन क्या कहते हैं। अच्छा, हाइपोटेनियस को एक नाम और बोल सकते हैं बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस। ये है जिसमें 3 साइड आ रही है, 1 2 3, इन तीनों साइड के साथ होगा बच्चों क्या, हिलवाड़। और वो कैसे होगा मैं तुम्हें बताऊंगा अभी फिलहाल। कहते क्या, इतिहास है तो मैं यहां पर तुमसे बात करता हूं किसकी बच्चों, इतिहास की।
क्या लिखा है? आर्यभट्टा, नाम सुना है सबने? कौन थे वो? जीरो, जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया था ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। गाना भी सुना होगा तुमने, नहीं सुना? बहुत पुराना बच्चों, तुम तो नए नए हो ना। आर्यभट्टा जो थे उन्होंने जीरो इन्वेंट किया, जबकि आर्यभट्टा ने एक्चुअली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्वेंट करी ना, वो पता है क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इतिहास में किसने दिया है? इंडियंस ने दिया, आर्यभट्टा ने दिया, लेकिन वो संस्कृत में था। किसमें था? संस्कृत। तो संस्कृत हर किसी को समझ में आई नहीं, तो कुछ मैथमेटिशियन ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत सीख के उसको समझ के पेपर पब्लिश कर दी, किसमें? इंग्लिश में। लेकिन आज भी ट्रिग्नोमेट्री का जनक किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। आर्यभट्ट ने पता है क्या करा? ये जो तीन साइड है ना बच्चों, ये तीन साइड, इन तीनों साइड के अंदर क्या करा उन्होंने? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। दिख रहा है क्या? तो परपेंडिकुलर के नीचे एक बार बेस रख दिया, परपेंडिकुलर के नीचे एक बार क्या रख दिया? हाइपोटेनियस। बेस के नीचे एक बार परपेंडिकुलर रख दिया, बेस के नीचे एक बार हाइपोटेनियस रख दिया, और हाइपोटेनियस के नीचे एक बार परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस के नीचे एक बार बेस। इन सबको क्या बोलते हैं पता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्चुअली में राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के जो रेशियो होते हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के, सारे ट्राइंगल के नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड। और ये जो रेशियो मिले हैं, इन रेशियो के हम नाम पढ़ेंगे अपने के करके। रेडी? पेपर पर लट रहा हूं, और मैं तुम्हें पावर की बात बाद में करूं तो चलेगा क्या? मेरे पास स्पेस कहाँ है? स्पेस होना तो चाहिए। चलो इसी के अंदर कर देते हैं बच्चों, है ना? चलो यहाँ लिखते हैं, है ना? हाँ सही रहेगा। इसको यहाँ ले जाओ। तो मैं इसको रटने के लिए बहुत सारे रेशो के, कितने रेशो गए? 1 2 3 4 5 6 रेशो। और 6 रेशो याद रखने के लिए रखना पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ऐसे याद रखेंगे अपन। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? पंडित के नीचे हर। पी मीन्स क्या है? और इसका मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। सही है ना? सही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा क्या आ रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ रहे हो? और क्या आ रहा है फिर तीसरे नंबर पे? चलो यही सही रहेगा, चलने दो। तीसरे नंबर पे आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन, तीनों एक साथ ही लिखना चाहिए मुझे, ताकि स्पेस अच्छा मिले अपन। हाँ अब सही है। देखो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज, हिंदी में ना इसे क्या कहते थे? जा। क्या बोलते? जा। इससे बोलते को ज्या, इससे बोलते हैं स्पर्श। तुम्हें इन तीनों में से किसी का नाम नहीं पता, लेकिन तीसरे तीसरे के बारे में तो जरूर कुछ बोल सकते हो तुम। क्या लिखा है? स्पर्श ज्या। इसका मतलब क्या है? कि बॉल जो है बल्ले के एज होके चली गई। समझ गए स्पर्श ज्या का मतलब क्या हो? मैंने मारी, तुम्हारे थप्पड़ तुम्हारे गाल के नहीं लगी, हाथ सिर्फ टच करके निकल जाए, स्पर्श ज्या। इसे पता है स्पर्श ज्या को क्या बोला जाता है? हाँ याद आ गया, क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसे पता है क्या बोलते हैं? साइन। इसे पता है क्या बोलते हैं? कोसाइन। पूरा नाम है इनका। इन सबको उल्टे करो रेशियो, है ना? तीसरे के बाद कौन आ रहा है बच्चों? फोर्थ ये रहा, 1 2 3।
तो चौथा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा पढ़ेंगे ना बच्चों। फिफ्थ नंबर पे क्या आ रहा है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बच्चों, अभी मैं स्पीड में नहीं चल रहा हूं ना, तो अटेंशन पूरा सामने रखना। काफी सारे बच्चों को तो पता भी होगा क्या चल रहा है ना। और लास्ट वाला क्या है बताओ? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे पता है क्या बोलते हैं बच्चों? कोस्पर्जा। इससे कहते हैं बच्चों, अरे यार इसका तो नाम ही नहीं पता मुझे, हिंदी में नाम नहीं पता इसका, लेकिन मैं इंग्लिश में जरूर बता सकता हूं। इसका नाम पता है क्या है? कोटेंजेंट। इसका नाम पता है क्या है? सेकेंड। और इसका नाम पता है क्या है? कोसेकेंट। तो समझ में आ रहा बच्चे क्या लिख रहा हूं मैं? पहली बार देखे होंगे नाम। अच्छा चलो ठीक है, तुमने ये वाले नाम तो देखे ही हैं बच्चों, पिंक कलर में देखो। क्या तुम इसको साइन बोलते थे, इसे कॉस बोलते थे, इसे टेन बोलते हो, इसे कोट बोलते हो, इसे सेक बोलते हो, इसे कोसेक बोलते हो, हाँ या ना? यही देखा होगा तुमने तो। लेकिन मैंने जो लिखा है वो देखा था क्या? सोचो जरा, इसकी स्पेलिंग पढ़ो ढंग से। क्या है? सिन। सिन मतलब होता है पाप, तुम पापी हो। लेकिन फिर भी तुम इसको क्या पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो साइन? कभी पूछा है सिन को? सिन को साइन कैसे बोल सकते हैं? तुम इंग्लिश वाली मैम जो है उनसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि मैम ऐसा एन मीन्स क्या होता, तो मैम क्या कहेगी? पापी हो तुम। बोलेगी नहीं बोलेगी? ऐसी मैथ्स में आती तुम सिन को साइन बोल देते हो। हलवा है क्या? साइन मतलब सच में ये साइन है, इसकी स्पेलिंग पूरी है। उस साइन का भाई है कोसाइन। हाँ, को मीन्स इसके सपोर्ट करने वाला। मैं यहां पर सिर्फ सपोर्ट वर्ड यूज करूंगा, असलियत में इसका मतलब कुछ और होता है, उसकी चर्चा बाद में करूंगा। ऐसे ही फिर कौन आता है? टेंजेंट। टेंजेंट का भाई कोटेंजेंट। दिख रहा है क्या? फिर आता है सेकेंड। सेकेंड का भाई कोसेकेंट। अब क्या है कि इतने बड़े बड़े नाम बोलूंगा ना, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंट थीटा, इतने बड़े बड़े नाम बोलने से अच्छा है इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखा गया। किस नाम से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। कोस पहले ही आ चुका, दिख रहा है क्या? इसलिए इसके लिए पूरा क्या लिया बच्चों? कोसेक थीटा। क्या समझ में आया क्या इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? फिर मैं इनके बारे में छोटी छोटी झलक बताता हूं बच्चों ना। झलक दिखला जा। तेरी इच्छा बेटा, तेरी इच्छा बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा तेरी इच्छा है, तो कर सकता है। तो बीड़ी पी, कुछ भी पी, मैनू क्या। देखो बच्चे देखो, मैंने एक लाइन बनाई ये, और मैंने एक लाइन बनाई ये। इसे पता क्या बोलते हैं? और इसे, अब आ गया समझ में? टेंजेंट और सेकेंड। साइन का भी कोई मतलब होता है, लेकिन यहाँ मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। फिलहाल मैंने तुम्हें सारी कहानियां बता दी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं क्या एक्चुअली में। एक ही पेज पे सब कुछ मेंशन है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 प्रकार के होते हैं, याद रखने का तरीका। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ऐसे सही है बेटा। किसने सिखाया है? हाँ? स्कूल में सिखाया? तो कहाँ पे देखा? रील में? तो अच्छा रील, ओके। तो हम तो यूट्यूब शॉर्ट्स वाले ना बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है? तो इसको इस टाइप से याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से, जिससे अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाइन से याद होनी चाहिए। अब मैं फिर से लिख रहा हूं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहले कौन आएगा? अच्छा, एक्चुअली मैं ये गलत लिख रहा हूं बच्चों में, लेकिन मेरी आज तो मैं सही लिख देता हूं। बताओ क्या सही कर रहा हूं मैं? हाँ, लेटर सारे के सारे किस में होने चाहिए? स्मॉल में। लेकिन मेरे आगे का लेटर हमेशा कैपिटल दिखता है।
लिखा वाले स्मॉल है, कैपिटल ही होता है, 10 वाले छोटा रखा रहा हूं, तो तुम इसी सीक्वेंस में याद रखोगे 1 2 3 और 4 5 6। अच्छा देखो साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है बच्चों? अच्छा सुनो, तुम्हें ये बार बार लिखने की जरूरत है या ऐसे याद भी रख हो सकता है? तुम्हें करवा दूं याद एक बार, पक्का तैयार हो? पी बी, पी बी, बस ये याद रख लो। सुनो सुनो सुनो, पी बी, पी बी, बस ये याद रखना। और नीचे तो एच एच आएगा और बाकी सब एक दूसरे के उल्टे। साइन का उल्टा कोसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। कोस का उल्टा सेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। टेन का उल्टा कॉट क्या आ जाएगा? कैसे पता चला? दिख रहा है क्या? 1 2 3 4। 4 किसका उल्टा है? 3 का। 5 किसका उल्टा है? 2 का। और 6 किसका उल्टा है? आ गया समझ में? ऐसे तुम ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है क्या बच्चों? जैसे मान लो अगर हमारे पास साइन थीटा की पावर ऐसे 2 लिखा है तो तुम बाय डिफॉल्ट उसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर है। अगर मान लो साइन की पावर क्या आ रही है बच्चों? पूरी साइन थीटा की पावर कितना आ रहा है बच्चों? 3। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? साइन क्यूब थीटा। साइन की पावर क्या आ जाए बच्चों? पूरी n। तो क्या लिख सकते हो? साइन की पावर। चलेगा? ये पावर लिखने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है बताओ? कुछ रिलेशन है जो मुझे समझाना है तुम्हें, ठीक है ना? इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? कोशिएंट रिलेशन। क्यों बोलते हैं कोशिएंट रिलेशन? देखना, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक थीटा एंगल बनाना पड़ेगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? चलो ठीक है, अब ये भी बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी? परपेंडिकुलर अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी? अगर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का क्या कर दूंगा बच्चों में? डिवाइड कर दूं तो P अपॉन एच में किसका डिवाइड हो जाएगा? तो बताओ एच से एच कट जाएगा, क्या बचेगा? ये किसको बताएगा बच्चों? बताओ टेन थीटा क्या होता था? यहाँ रख दूं क्या? तो ये दोनों बराबर हो गए, तो बताओ यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टा करो, तुम बताओ टेन बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? तो बच्चों कहानी यहां पर क्लियर कर देता हूं मैं। साइन थीटा अपॉन, दिख रहा है ना? तो कोट क्या हो जाएगा? ये याद रखना है तुम्हें। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा से, कोस थीटा डिवाइड किससे होगा? साइन से। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, क्या बचा? समझे क्या? तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गई। तो मैं तुम्हारे सामने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, वो है ये, देखते जाना बच्चों। यहां पर लिख दूं तो चलेगा क्या? स्पेस है क्या मेरे पास? क्या लगता है स्पेस होगा? होना चाहिए। आओ इधर बच्चों, क्या लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे? साइन थीटा, कोस थीटा, फिर कॉट, कॉट 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 सेक। तुम्हारी एनसीईआरटी में कोसेक पहले होगा, कॉट बाद में होगा, ऐसा है क्या? एक बार देखो सीक्वेंस एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है ना? यही लिखा होगा। तो मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं तो चलेगा क्या? मेरी बात मान लोगे? है ना बच्चों? मैंने मेरी इच्छा से सीक्वेंस चेंज करवाया है, तो तुम्हें हजम हो रही है बात? कुछ तो सोच समझ के करवाया होगा। देखो जरा इधर से, मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद ने क्या बोला था बच्चों? तो जो 1 है वही 6 है क्या? बस कंडीशन अप्लाई किया, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बताओ अगर ये साइन है बच्चों, अगर क्या है बच्चों ये साइन, तो ये कौन है? तो पता चला साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं?
नहीं, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऐसे ही कॉस का उल्टा कौन है, तो सेक का उल्टा कौन हो जाएगा? याद रखो लोगे। हाँ, टेन का उल्टा कौन है, और कोट का उल्टा? हजम हो रही है बच्चों बात? ये तो हुए रेसिप्रोकल वाले कंसेप्ट। ये स्पेशल आइडेंटिटीज बता रहा हूं मैं तो। और इसी रेसिप्रोकल में दो बीच में और कौन कूद गए, टेन और कोट कूद गए। चलेगा? तो टेन और कोट के साथ मैं बाद में यूज में लूंगा। फिलहाल तुम्हें समझ में आ गया, मैंने तुम्हारे सामने 8 आइडेंटिटीज लिख दी बच्चों। क्या लिख दी थी बच्चों? 8 आइडेंटिटीज। हालांकि ये काम बहुत लेट आएगी, लेकिन मैंने आज ही बता दिया, बहुत लेट काम आएगी। क्लियरिटी ये तुम्हारे सामने बार बार यूज लूंगा तो तुम्हें याद भी हो जाएगी। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा। देखो जरा कैसे, ठीक है लिखा हुआ है। कुछ और स्पेशल क्वांटिटीज भी है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज अपन प्रूफ करेंगे जब मन करेगा मेरा, क्योंकि मुझे कुछ और बढ़ाना है अभी। चले स्पेस पढ़ो बच्चों, क्या लिखा? तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसका मतलब एंगल कौन सा होगा? ट्रिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल कितना मान लेता हूं, और ये पॉइंट क्या है, इसको क्या नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो, चलेगा? हमें पूछा क्या है कि तुम्हें साइन ए गिवन है कितना, तो साइन ए का मतलब होता पंडित बद्री प्रसाद। बताओ इसके आगे क्या लिख दूंगा? तो बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ये, और एच की वैल्यू कितनी है ये। लेकिन तुम्हें इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा? के क्यों लिखा बताओ? क्योंकि याद रखना, जब भी किसी रेशियो को तोड़ा जाता है उसके साथ एक कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन फैक्टर होता ही होता है। बताता हूं कैसे। मुझे पता नहीं कि क्या पता, ये 16/34 भी तो हो सकता था। ये जो क्वेश्चन है ना साइन है, ये 16/34 भी हो सकता था। क्या पता इसको किसी ने काट के ऐसा लिखा हो। रेशियो को सिंप्लीफाई करके शो किया जाता ना, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये साइड कैसी है। क्या पता 3 से मल्टीपल होती है भैया, 3 8 24, 3 7 21 17 51, समझ में आया? 24/51 भी तो हो सकता था ये। लेकिन क्या पता किसी ने इसको काट के वापस क्या लिखा होगा, 16/17, 8/17। ये दिख रहा है क्या? इसीलिए तुम के रखना, के को पता क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर विद रेशियो तोड़ना पड़े तब। सही है, जब रेशियो को तोड़ना पड़े तब के एसोसिएट करेंगे, अदरवाइज के को नहीं लेंगे। तो ऐसा करने से हुआ क्या देखना बच्चों, मुझे P पता है, मुझे H पता है, तो क्या करूंगा, पाइथागोरस आता बच्चों, एच स्क्वायर बराबर प्लस, निकालना क्या है तुम्हें बताओ, बी। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी, ये पी वहां जाके माइनस हो जाएगा क्या? एच की वैल्यू कितनी है, 17 माइनस के एच के एच के एच के, और यहां पर भी 8k का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आता है तुम्हें? 189 बेटा, 17 का स्क्वायर। सेवनटीन का स्क्वायर इतना बड़ा होता है क्या? वन है ना, 1982 कितना है, 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर। 64 इसमें से क्या कर देता हूं बच्चों में, तो क्या बचेगा, 5 2 2, कितना बचा, 225 के स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू चल रही है बच्चों, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 के स्क्वायर का रूट, आंसर 15k। आंसर पता है प्लस माइनस में आता है, याद है बच्चों तुम्हें, लेकिन साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसीलिए प्लस पे ले लिया।
हमेशा आंसर इसमें ट्रिग्नोमेट्री में प्लस में लेंगे। और सुनो, अगर 15 के आ गया है तो मुझसे सवाल क्या पूछा बताओ, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री, अदर मतलब तुम्हें क्या क्या चाहिए, और 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 कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद देखो कहां गया, पंडित बद्री प्रसाद लिख रहा है ये ना, बी अपॉन एच, इसका बताओ, बी अपॉन बी, फिर बी अपॉन पी, फिर एच अपॉन बी, फिर एच अपॉन पी, बोलते जाओ। बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये कितना हमारे पास 17 के, ये कितना 8 के, और ये कितना है बच्चों, रखते जाओ वैल्यू, बेस कितना है 15 के, एच कितना है 17 के से के कटेगा, क्या बचेगा, इसका बताओ 8/, इसका बताओ 8/15, अच्छा 15k/8 क्या आएगा 15/8। अच्छा सेक कोस का उल्टा होता है, सीधा लिख दूं, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन तो है ही नहीं, साइन कहाँ है बेटी, 8/17, तो आंसर कितना आ गया, समझ में आएगा। तो ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं, पहली बार डायरेक्ट ही सब कुछ चेप दिया, समझाया कुछ नहीं कि करा क्या। तुम नोटिस किया, मुझे ये रेशियो निकालने के लिए तुम्हें तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो तीनों साइड निकालने में से दो साइड मुझे पता है, तो तीसरी हमेशा किससे निकलेगी, पाइथागोरस। काम हो गया ना। अच्छा तो ये हुई कहानी हमारी बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 की। आज इस सेशन को अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कर देंगे जिसमें आपको मिलेंगे इन सबके नोट्स। थैंक यू, जाओ जा ही नहीं रहे।